राधे राधे प्यारे मित्रों, एक पल के लिए रुक जाओ और खुद से एक सवाल पूछो। क्या सच में तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम जीना चाहते थे, या बस परिस्थितियों के साथ बहते जा रहे हो? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हैं और फिर एक दिन बिना समझे सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक संकेत है, ऊपर वाले का संकेत कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का, खुद को समझने का और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का। राधे राधे। आज हम सब श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं, हे गोपाल, जो भी इस दिव्य वाणी को अंत तक सुने, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता, हर भय दूर कर देना और उसके अंदर वो शक्ति भर देना कि वो हर परिस्थिति में अडिग रह सके। और जो भी इस संदेश को प्रेम से स्वीकार करे, उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का प्रकाश भर देना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा नाम लिया जाता है, जहां मेरा स्मरण होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। तो अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो एक बार मन से कहो, राधे कृष्ण, और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब कोई साथ ना दे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मन का विश्वास भी डगमगाने लगे, तब घबराना मत, क्योंकि वही समय होता है जब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। और याद रखना, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें कुछ बनने की क्षमता होती है। जो कमजोर होते हैं उनकी परीक्षा नहीं होती, उन्हें तो समय पहले ही हटा देता है। इसलिए अगर तुम मुश्किलों में हो तो इसका मतलब है तुम में कुछ खास है। अब सोचो, जब पानी उबल रहा होता है तो उसमें अपनी परछाई क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वह अशांत होता है। और जैसे ही पानी शांत होता है, तुम खुद को साफ देख पाते हो। ठीक उसी तरह जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तुम सही निर्णय नहीं ले पाते, तुम गलतियां करते हो, तुम डर के आधार पर फैसले लेते हो। लेकिन जैसे ही तुम शांत होते हो, तुम्हें हर चीज साफ दिखने लगती है, तुम्हें रास्ता दिखने लगता है। इसलिए जब भी जीवन में समस्या है, घबराओ मत, भागो मत, बस शांत हो जाओ, क्योंकि समाधान शांति में मिलता है, शोर में नहीं। अब एक और गहरी बात, कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान मानने वाला ही सच्चा योगी है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जब दुख आता है तो इंसान टूट जाता है, और जब सुख आता है तो इंसान बहक जाता है। दोनों ही स्थितियों में वो अपना संतुलन खो देता है, और जो इंसान संतुलन खो देता है वह जीवन में कभी स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो खुद को ट्रेन करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने अंदर स्थिर रहो। अब एक सच्चाई, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन सच क्या है? वही समय होता है जब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब होता है। जब कोई नहीं सुनता तब वही तुम्हारे मन में बोलता है, जब कोई साथ नहीं देता तब वही तुम्हें संभालता है। लेकिन तुम इतने बाहर ढूंढते हो कि अंदर देखना ही भूल जाते हो। अब सोचो, तुमने अपनी जिंदगी में कितनी बार दूसरों की बातों को महत्व दिया, कितनी बार दूसरों की राय के कारण अपने फैसले बदले, कितनी बार तुमने खुद को पीछे रखा और दूसरों को आगे, और अंत में क्या मिला? थकान, निराशा और एक खालीपन। इसलिए कृष्ण कहते हैं, पहले खुद को जानो,
खुद को समझो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तुम्हें दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी। अब एक और पावरफुल बात, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार चुके हो तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि तुम बदल सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे, जब सब कुछ छिनता हुआ लगे, तब यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो कि शायद यह एक नई शुरुआत है। जैसे बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही उसका जन्म होता है, एक नए रूप में, एक नए जीवन के साथ। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में जो भी टूट रहा है वो तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, वो तुम्हें बना रहा है एक बेहतर इंसान, एक मजबूत इंसान, एक जागरूक इंसान। इसलिए अगली बार जब जीवन कठिन लगे तो डरना मत। बस ये याद रखना कि ये समय भी गुजर जाएगा, और जब ये गुजर जाएगा तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम उससे बेहतर बन चुके होगे। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बात पक्की है, तुम बदलना चाहते हो, और यही सबसे बड़ी शुरुआत है। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुनने नहीं आए, तुम समझने आए हो, और शायद अपनी जिंदगी बदलने भी। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि अब जो समझोगे वही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देगा। अब एक सवाल जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई इंसान, कोई परिस्थिति या किस्मत? नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता, लेकिन जिसका मन ही उसके खिलाफ हो जाए उसे कोई भी बचा नहीं सकता। अब सोचो, तुम कितनी बार अपने ही मन की वजह से रुके हो, डर की वजह से, शंका की वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से। तुम कुछ करना चाहते थे लेकिन मन ने कहा नहीं होगा, और तुम रुक गए। तुम आगे बढ़ सकते थे लेकिन मन ने तुम्हें पीछे खींच लिया। यही असली हार है, बाहर हारना नहीं, अंदर हार जाना। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर एक रथ है तो शरीर उस रथ की तरह है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं और मन उसका सारथी। अगर सारथी ही भटक जाए तो रथ कहां जाएगा? कहीं भी। टकराएगा, गिरेगा और टूट जाएगा। ठीक यही तुम्हारे साथ होता है जब तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते। इसलिए पहला स्टेप क्या है? मन को समझना, उसे दबाना नहीं, उसे लड़ना नहीं, बल्कि उसे ऑब्जर्व करना। जब तुम्हारा मन भाग रहा हो तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। धीरे धीरे वो खुद शांत होने लगेगा। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम जितना बाहर भागोगे उतना ही अंदर खाली होते जाओगे, और जितना अंदर जाओगे उतना ही बाहर स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। अब बात करते हैं कर्म की, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है बस काम करते रहो, कुछ भी हो जाए। लेकिन असली मतलब क्या है? जब तुम काम करो तो पूरी ईमानदारी से करो, पूरे फोकस के साथ करो, लेकिन रिजल्ट को लेकर ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम रिजल्ट से जुड़ जाते हो
तुम्हारा डर बढ़ जाता है, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ जाता है और तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अब सोचो, जब तुम सिर्फ काम पर ध्यान देते हो तो क्या होता है? तुम बेहतर करते हो, तुम सीखते हो, तुम ग्रो करते हो और धीरे धीरे रिजल्ट अपने आप आने लगता है। अब एक रियल लाइफ सिस्टम समझो। अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो तो 100 दिन बाद तुम कंप्लीटली बदल चुके होगे। लेकिन अगर तुम रोज टालते हो तो 100 दिन बाद तुम वही के वही रहोगे। इसलिए छोटे छोटे एक्शंस लो, कंसिस्टेंसी रखो और खुद पर काम करो। अब एक और सच्चाई जो तुम्हें समझनी होगी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। जो तुम आज हो वो तुम्हारे पिछले डिसीजंस का नतीजा है और जो तुम बनोगे वो आज के डिसीजंस पर डिपेंड करेगा। इसलिए हर डिसीजन सोच समझ कर लो, लेकिन डर के आधार पर नहीं, क्लैरिटी के आधार पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाता है। जब तुम्हारा मन नहीं करता तब भी काम करना, यही डिसिप्लिन है और यही सक्सेस की असली चाबी है। अब इमेजिन करो, अगर तुम अपने मन को कंट्रोल कर लो, अपने कर्म पर फोकस कर लो और डिसिप्लिन बना लो, तो तुम्हें रोक कौन सकता है? कोई नहीं। अब एक और डीप लेयर, कर्मा योगा, मतलब काम को पूजा बना देना। जो भी करो पूरे दिल से करो, पूरी ईमानदारी से करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। फिर चाहे छोटा काम हो या बड़ा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम हर काम में मीनिंग ढूंढने लगोगे। अब लाइफ बदलनी कैसे है? सिंपल सिस्टम। सुबह उठो, अपने मन को शांत करो, 5 से 10 मिनट खुद के साथ बैठो, दिन के गोल्स क्लियर करो, दिन भर फोकस के साथ काम करो और रात को खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, क्या बेहतर कर सकता था। बस अगर तुम ये डेली करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलना तय है। अब एक सवाल, तुम कब तक इंतजार करोगे? परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट सिचुएशन का, परफेक्ट मूड का? वो कभी नहीं आएगा। तुम्हें अभी शुरू करना होगा, यहीं से, इसी पल से, क्योंकि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम ऑलरेडी बाकी लोगों से आगे हो। अब आगे जो आएगा वो तुम्हें अंदर से बदल देगा, तुम्हारे पर्पस को क्लियर करेगा और तुम्हें असली शांति तक ले जाएगा। अगर तुम अब तक जुड़े हो तो इसका मतलब साफ है, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम खोज रहे हो कुछ ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी को सच में बदल दे। और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, तुम्हारा जीवन किस लिए है? क्यों आए हो तुम इस दुनिया में? सिर्फ पढ़ाई, नौकरी, पैसा और फिर एक दिन खत्म हो जाना, या कुछ और भी है, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जिसे समझे बिना जिंदगी अधूरी रह जाती है। कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य का एक उद्देश्य होता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उसे कभी खोजते ही नहीं। वो दूसरों की जिंदगी जीते हैं, दूसरों के सपनों के पीछे भागते हैं और अंत में खुद को खो देते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहां है, तो तुम कितनी भी तेज भाग लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है। और यह बाहर नहीं मिलेगा, ये अंदर मिलेगा। जब तुम खुद के साथ बैठोगे, जब तुम शांति में जाओगे, जब तुम अपने दिल की आवाज सुनोगे, तभी तुम्हें संकेत मिलने शुरू होंगे। अब एक सच जो शायद थोड़ा कड़वा लगे, तुम्हें शांति चाहिए, लेकिन
तुम खुद ही अशांति पैदा करते हो। तुम्हें सुकून चाहिए, लेकिन तुम खुद ही अननेसेसरी चीजों में उलझे रहते हो। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, लेकिन तुम खुद ही कंफ्यूजन में जीते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर है। लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या कर रहा है, मेरे पास क्या नहीं है, और इसी चक्कर में तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारे पास क्या है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो, लेकिन कभी भी शिकायत मत करो, क्योंकि शिकायत तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। अब एक और गहरी बात, इनर पीस, जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग शांति को बाहर ढूंढते हैं, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन शांति वहां नहीं है। शांति तब आती है जब तुम्हारा मन शांत होता है। और मन शांत कब होता है? जब तुम एक्सेप्ट करते हो, जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो, जब तुम प्रेजेंट में जीते हो। अब सोचो, तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां कहां से आती हैं? पास्ट से, जो हो चुका है, या फ्यूचर से, जो अभी हुआ ही नहीं। और तुम इन दोनों के बीच फंसे रहते हो, प्रेजेंट को भूल जाते हो, जबकि जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। इसलिए अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अभी में जीना सीखो। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम हमेशा सोचते हो कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ये तब कभी नहीं आता, क्योंकि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक स्टेट है जो अभी मिल सकती है अगर तुम चाहो तो। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है। जब तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा नजरिया बदलता है, तुम्हारा रिएक्शन बदलता है, तब तुम्हारी जिंदगी बदलती है। अब एक एग्जाम्पल, अगर दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीखता है। क्यों? परिस्थिति सेम है, लेकिन सोच अलग है, और यही फर्क बनाता है। अब खुद से पूछो, तुम किस कैटेगरी में हो? जो हर समस्या में रोता है, या जो हर समस्या में सीखता है? क्योंकि अगर तुम सीखने लग गए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम जितना खुद को जानोगे उतना ही तुम फ्री होते जाओगे, क्योंकि तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम किसी के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं हो। तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम बस खुद के लिए जी सकते हो, और यही रियल फ्रीडम है। अब एक और सवाल, तुम्हें क्या रोक रहा है? डर, लोभ, पास्ट, या तुम खुद? क्योंकि सच्चाई यही है कि सबसे बड़ा ब्लॉक तुम खुद हो, और जैसे ही तुम ये समझ जाओगे तुम खुद को बदल सकते हो। अब प्रैक्टिकल बात, अगर तुम्हें सच में बदलना है तो 3 चीजें शुरू करो। पहला, हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। दूसरा, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जज मत करो, बस देखो, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। तीसरा, अपने एक्शंस पर ध्यान दो, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करो, कंसिस्टेंसी रखो। बस यही सिस्टम है, सिंपल लेकिन पावरफुल। अब एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, तुम इनकम्प्लीट नहीं हो, तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ याद करना है कि तुम कौन हो। और जैसे ही तुम्हें ये याद आ गया, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम सच में बदलने के रास्ते पर हो।
अब आगे सबसे प्रैक्टिकल पार्ट आने वाला है, डेली सिस्टम, हैबिट्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन, जो तुम्हें ग्राउंड रियलिटी में बदल देगा। कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे खुद को बदलना है। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब कोई भी स्ट्रांग बन सकता है, लेकिन जब जिंदगी उलट जाती है, जब दर्द आता है, जब डर घेर लेता है, जब सब टूटता हुआ लगता है, तब जो खड़ा रहता है वही असली योद्धा है। और यही पाठ तुम्हें अंदर से अटूट बनाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह सर्वाइवल सिस्टम है, रियल लाइफ का। सबसे पहला सच, दर्द इनएविटेबल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। मतलब दर्द आएगा ही, कोई इंसान तुम्हें हर्ट करेगा, कोई तुम्हें छोड़ देगा, कोई सपना टूट जाएगा, लेकिन उस दर्द में डूबे रहना या उससे सीख कर उठना, यह तुम्हारे हाथ में है। अब एक डीप बात, लोग दर्द से भागते हैं, लेकिन ग्रोथ हमेशा पेन के दूसरी तरफ होती है। जैसे जिम में मसल तब बनती है जब वो टूटती है, वैसे ही तुम तब मजबूत बनते हो जब तुम टूटते हो। अब फियर की बात, डर सबसे बड़ा इल्यूजन है, जो हुआ ही नहीं उसका डर, जो हो सकता है उसका डर। और इसी डर में लोग जीना छोड़ देते हैं। लेकिन सच क्या है? फियर तब खत्म होता है जब तुम उसका सामना करते हो, भागने से नहीं। अब एक रूल याद रखो, फेस इट, फील इट, फिनिश इट। डर को फेस करो, उस फीलिंग को महसूस करो और एक्शन लेकर उसे खत्म करो। यही तरीका है। अब एक एग्जाम्पल, एक इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, वो अवॉइड करता है तो डर बढ़ता है। लेकिन अगर वो बार बार स्टेज पर जाता है तो धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। अब हार्ट ब्रेक की बात, क्योंकि यह सबसे गहरा दर्द होता है। जब कोई अपना छोड़ जाता है तब इंसान टूट जाता है। लेकिन याद रखो, लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तुम्हें कुछ सिखाने, कोई लेसन देकर जाते हैं। कोई परमानेंट नहीं होता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। अब एक पावरफुल शिफ्ट, वाई मी, से व्हाट इज दिस टीचिंग मी। जैसे ही तुम ये चेंज करते हो, तुम विक्टिम से लर्नर बन जाते हो, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब टफ सिचुएशंस, जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब क्या करना है? पहला, पैनिक मत करो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन को और खराब करता है। दूसरा, पॉज करो, थोड़ा रुकना सबसे पावरफुल मूव है। तीसरा, प्रॉब्लम को ब्रेक करो, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में और एक एक करके सॉल्व करो। अब एक और चीज, एक्सेप्टेंस। जो चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि रेजिस्टेंस पेन को बढ़ाता है और एक्सेप्टेंस माइंड को काम करता है। अब एक बहुत डीप ट्रूथ, लाइफ अनफेयर है। कभी तुम्हें ज्यादा मिलेगा, कभी कम, कभी बिना गलती के पनिशमेंट, कभी बिना मेहनत के रिवॉर्ड। लेकिन अगर तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहोगे तो टूट जाओगे। इसलिए कंट्रोल व्हाट यू कैन और बाकी छोड़ दो। अब स्ट्रेंथ की बात, स्ट्रांग बनना मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इमोशंस को समझना है, मैनेज करना है। गुस्सा आएगा, दुख होगा, लेकिन तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। यही मैच्योरिटी है। अब एक और पावरफुल चीज, साइलेंस। जब दर्द ज्यादा हो तो हर किसी को मत बताओ, हर कोई समझेगा नहीं। कुछ लोग जज करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कभी कभी चुप रहना ही बेस्ट होता है, और उस साइलेंस में तुम खुद को हील करते हो। अब एक हीलिंग सिस्टम, लिखना,
जो तुम महसूस कर रहे हो उसे लिखो पेपर पर, क्योंकि जब थॉट्स बाहर आते हैं तो क्लैरिटी आती है। अब एक और चीज, लेट गो। सब कुछ पकड़ कर मत रखो, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। लोग, एक्सपेक्टेशंस, पास्ट, क्योंकि जब तक तुम पुराने को पकड़े रहोगे नया अंदर नहीं आएगा। अब एक पावरफुल लाइन, जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। यही फ्लो है लाइफ का। अब वर्स्ट केस सोचो, जो सबसे बुरा हो सकता है उसे एक्सेप्ट करो और फिर सोचो अब मैं क्या कर सकता हूं। तुरंत क्लैरिटी आएगी, क्योंकि डर अनसर्टेनिटी में रहता है, क्लैरिटी में नहीं। अब एक वॉरियर माइंडसेट, प्रॉब्लम आए सॉल्व करो, फेल हो सीखो, डर लगे आगे बढ़ो, बस यही सिस्टम है। अब एक आखिरी डीप ट्रूथ, तुम जितना दर्द झेल चुके हो उतना कोई रैंडम इंसान नहीं झेल सकता। मतलब तुम ऑलरेडी स्ट्रांग हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। अब इमेजिन करो, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे अच्छा हुआ वो सब हुआ, क्योंकि वही पेन तुम्हारी पावर बना। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, खुद को तोड़ना पड़ता है, अपने डर से लड़ना पड़ता है, अपने मन को समझना पड़ता है, और सबसे बड़ा अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अब जो तुम सुनने वाले हो वही इस पूरी यात्रा का सार है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, गॉड कनेक्शन, अल्टीमेट क्लैरिटी और वह ट्रूथ जिसे समझते ही तुम्हारा जीने का तरीका बदल जाएगा। सबसे पहले एक सवाल, तुम कौन हो? नाम, शरीर, सोच, पहचान? नहीं, ये सब टेम्पररी है, क्योंकि नाम बदल सकता है, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, सोच बदलती रहती है, पहचान समय के साथ बदल जाती है। तो फिर तुम कौन हो? तुम वो हो जो ये सब देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो हर थॉट, हर इमोशन, हर सिचुएशन को विटनेस कर रहा है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, आत्मा। और जब ये समझ आ जाती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। अब गॉड कनेक्शन, लोग भगवान को बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, किताबों में, लेकिन सबसे बड़ा सच, भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारी अवेयरनेस में है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम ईगो छोड़ते हो, जब तुम प्योर इंटेंशन से काम करते हो, तब तुम कनेक्ट करते हो। अब समझो प्रेयर क्या है। लोग सोचते हैं मांगना, लेकिन सच्ची प्रार्थना है धन्यवाद, एक्सेप्टेंस, समर्पण। जब तुम कहते हो जो है वही ठीक है, वहीं से शांति शुरू होती है। अब अल्टीमेट क्लैरिटी, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज, हर इंसान, हर रिजल्ट। लेकिन लाइफ का सिंपल रूल, डू योर बेस्ट, लेट गो द रेस्ट। तुम्हारा काम है कर्म करना, सच्चाई से, पूरे दिल से, लेकिन रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जैसे ही तुम यह एक्सेप्ट करते हो, स्ट्रेस खत्म, फियर खत्म, ओवर थिंकिंग खत्म। अब ईगो, सबसे बड़ा एनिमी, तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से, मुझे चाहिए, और यहीं से दर्द शुरू होता है। क्योंकि ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है, कंपटीशन करता है, एक्सपेक्टेशन बनाता है। लेकिन जैसे ही तुम ईगो छोड़ते हो और कहते हो मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, तब तुम हल्के हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। अब रियल ट्रांसफॉर्मेशन यह एक दिन में नहीं होता,
ये धीरे धीरे होता है जब तुम रिएक्शन से रिस्पॉन्स पर जाते हो, फियर से फेथ पर जाते हो, कंट्रोल से सरेंडर पर जाते हो। तब तुम बदलते हो। अब तुम सिचुएशन से नहीं हिलते, तुम स्टेबल हो जाते हो। जैसे समुद्र, ऊपर लहरें हैं लेकिन अंदर गहराई में पूर्ण शांति। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, कभी नहीं रहोगे, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वही पूरी सृष्टि में है, वही एनर्जी, वही कॉन्शियसनेस। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम भगवान से जुड़ते हो। अब जीवन का असली मतलब ना सिर्फ पैसा, ना सिर्फ सक्सेस, ना सिर्फ नाम, बल्कि शांति, संतुलन और मीनिंगफुल जीवन, जहां तुम खुद खुश हो और दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते हो। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो, माइंड शांत है, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, तुम अपना काम करते हो पूरे फोकस से, लेकिन अटैचमेंट नहीं। लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम स्टेबल हो, क्योंकि तुम्हें पता है सब टेम्पररी है और यही फ्रीडम है। अब आखिरी ट्रूथ जो सब कुछ बदल देगा, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना सुख, ना प्रॉब्लम, ना सक्सेस, सब बदल रहा है हर पल। तो क्यों स्ट्रेस, क्यों फियर, क्यों ओवर थिंकिंग? अब लूप क्लोजिंग। याद है शुरुआत में हमने बात की थी शांति की, पानी की। जब पानी हिलता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत होता है तो सब क्लियर दिखता है। एग्जैक्टली, तुम्हारा माइंड भी ऐसा ही है। जब तुम बेचैन हो तो लाइफ कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन जैसे ही तुम शांत होते हो सब क्लियर हो जाता है। तो जब भी जिंदगी उलझे, जब भी मन भटके, जब भी सब अनक्लियर लगे, बस रुको, शांत हो जाओ, अंदर देखो और सुनो, क्योंकि कृष्ण वही है तुम्हारे अंदर, धीरे से कह रहे हैं मैं यही हूं। अगर तुम यहां तक आए हो तो एक काम करो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो राधे कृष्ण। यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, बाहर नहीं, अंदर। राधे राधे।